फाल्गुन का महीना आया, दादा भीष्म ने गर्दन घुमा करके बड़ी तरसीली आंखों से भगवान कन्हैया से कहा, हे माधव, जीवन का अंतिम समय है, नैया किनारे से आ चुकी है। मैं जो लंगर खींच रहा हूं केवल तुम्हारे बलबूते पे खींच रहा हूं। हे माधव, यहां तो तुम पांडवों का पक्ष बजाते रहे, अब ये बूढ़ा मर करके आपके दरवाजे पर आ रहा है, वो निठुर न बन जाइए। जब ये शब्द कहे हैं तो सुन भीष्म के पैर भरे जल में न गिरा उचारी, अकायक दुखी तो हो रहे हो के सुनियो ब्रह्मचारी। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे ब्रह्मचारी, काय को दे रोए, श्वास गए खोए, गिराऊ चारी, गिराऊ चारी। मेरी भक्ति में न है रे अर्जुन की ठेकेदारी। भगवान, हे ब्रह्मचारी, हे महात्मा भीष्म, अर्जुन की मेरी भक्ति में ठेकेदारी नहीं है, हमें भक्त समान प्रिय है। जाओ, मैं यहां भी तुम्हारे साथ और वहां भी तुम्हारे साथ। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय दादा ने ओम शांति कहकर अपने शरीर को छोड़ दिया। कितनी उम्र थी दादा की? 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र थी दादा भीष्म की। 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने अपने शरीर को छोड़ा। दादा भीष्म की लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी धूप। और मेरे प्यारे भक्तों, पांडवों ने दादा के शरीर का हवन कर दिया। समझिए, हम देखे आज कोई गांव में मर गया, 2 किलो धूप ले ली, 2 किलो लकड़ियां चंदन की, उसके बाद में फूंक दिया। नहीं, लाश में जितना वजन है उतनी लकड़ी, उतना ही घी, उतनी धूप, शरीर का हवन कर देना चाहिए, ऐसा वेदों में आया है भाइयों। लेकिन हम देखते हैं, इसलिए कथा सुनने आए हो, ये बजरंगबली का स्थान है। आज ही से दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आज ही से छोड़ दो और ये पैसा इकट्ठा करके रखने लगो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा कि औलाद को अपने घर से नहीं देना होगा। समझो? अच्छा, हाथ उठाओ, कौन को नहीं मरेगा? कोई है ऐसा जो नहीं मरेगा? अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे, हजारों तैयार बैठे हैं। इसलिए आज से बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, दारू, ये मादक वस्तुएं छोड़ दो और जो पैसा रखते जाओ, जो बीड़ी सिगरेट वाला, जब तक मरोगे इतना हो जाएगा कि औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा। ध्यान रखिए।
दादा के शरीर का हवन कर दिया। उत्तर गुजरात में जाइए, कोई गरीब भी मरता है, चादरा बिछा देते हैं गली में, कोई 100, कोई 200, कोई 400, इस तरह से पैसा डालते हैं, और गरीब के शरीर का भी हवन हो जाता है। मेरे भाइयों, दादा का हवन हो गया, पंडवा रोते हुए घर चले आए। रात के 12 बजे चाचा पितृ कुंती गंधारण धतराज कुंती सब घर छोड़ के निकल आए और व्यास आश्रम में आकर योग विधान के द्वारा इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, योग विधान के द्वारा। और भक्तों, हम तुमको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा, हम तुमको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अभी से छोड़ना शुरू कर दो। यानी एक दिन छोड़ना है, औरत को, औलाद को, परिवार को, दौलत को, सब छोड़ना है, तो पहले से छोड़ना शुरू कर दो। धीरे धीरे अलग होने लगो तो मेरे प्यारे भक्तों, जब अलग हो उस समय इतना कष्ट नहीं होगा, इतना कष्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले से त्याग शुरू कर दो। ये समझ लो क्या कि संसार रहने को सपना, अरे संसार है रहने को सपना, और यहाँ कोई नहीं है ले अपना। कहता कबीर छोड़ दो अपना, याद रखो जैसे प्रात भानुति छाई, पूरब से पश्चिम को जाए, पूरब से पश्चिम को जाए, अब का सोच करे मेरे भाई। तेरे श्वास को खजाना गाय है धीरे धीरे, तेरे श्वास को खजाना गाय है धीरे धीरे, और समय है मौत को आया है धीरे धीरे। ये धीरे धीरे सांसों का खजाना निकल रहा है लोगों। कितना सुंदर माइक है। जो व्यवहार में आओ, पैसा ऐसा तो लेने वहीं जाने। मेरे भाइयों, इस तरह से निर्माण हुआ